नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में दान का बड़ा ही महत्व बताया है। दान से ही धन में वृद्धि होती है। दूसरों के कल्याण हेतु कार्य करने पर ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान धर्म करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। दान करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान को सांसारिक मोह और विकारों से छुटकारा पाने का द्वार बताया गया है। मनुष्य के जीवन पर आने वाला संकट दान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब जीवन में दुर्भाग्य आने शुरू हो जाते हैं, तब इसका पता पहले ही चल जाता है। घर में लड़ाई झगड़े तथा क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, जो एक बड़े दुर्भाग्य की निशानी होती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में दान को एक ऐसा वरदान तथा अस्त्र माना गया है, जो दुर्भाग्य रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। वही गरुड़ पुराण में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिनका दान करने से मनुष्य को कभी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही यदि कोई स्त्री इन 3 चीजों का दान करती है, तो वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है। ऐसी स्त्री के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को इन चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व इन साधारण सी वस्तुओं का दान कर देता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जो कभी दूसरों को उधार में अथवा दान में नहीं देनी चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और जीवन में दुर्भाग्य आता है। कई बार महिलाएं जाने अनजाने में अपने घर की ये चीजें दूसरों को दे देती है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं, कौन सी वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ होता है और ऐसी वह कौन सी चीजें हैं जो कभी दूसरों को उधार में नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली बात है, दोस्तों, कई बार अनेकों प्रयास करने के बाद भी हमें मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोष देकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष या कुंडली के दोष के कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दोस्तों, नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका दान करने से मनुष्य का भाग्य भी परिवर्तित हो जाता है। नमक को हमेशा एक ब्राह्मण को अथवा किसी मंदिर में दान करना चाहिए। वहीं नमक को दान करते वक्त यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि इसे सीधे हाथ में ही देना चाहिए अथवा मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे दान कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार नमक के दान से मनुष्य के पितृ भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी के साथ नमक के दान से पितृ ऋण भी उतर जाता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है अथवा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, उसे शत्रुओं का भय सता रहा है, तो उस मनुष्य को मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का दान कर देना चाहिए। मंगल युद्ध का देवता है, ये मनुष्य के जीवन से सभी प्रकार के क्लेश को नष्ट करता है, उसके शत्रुओं को नष्ट कर डालता है और रोग तथा बीमारियों का नाश करता है। तीसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसे रात्रि को नींद नहीं आती है, मन में सदा ही बुरे विचार आते हैं और वे अपने मन के दुख के बारे में दूसरों को बता भी नहीं पाते हैं, तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को सफेद तथा काले तिल का दान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तिल का दान करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। सफेद तिल का दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर काले तिल का दान अवश्य करें। शनि देव की कृपा से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित स्त्री को सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में इन 3 चीजों का दान करती है, वे स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है, वे आजीवन सुहागन ही रहती है।
वहीं इन चीजों के दान से उस स्त्री के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन में भी वृद्धि होती है। पांचवी बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ और घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। गुड़ और घी के दान से मनुष्य की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य के प्रबल होने से उस मनुष्य के जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़ और घी के दान करने से उस जातक पर शनि का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से उस जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों में भी राहत मिलती है। आइए अब जानते हैं मनुष्य को कौन सी चीजें दूसरों को दान में अथवा उधार में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपसे कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पैसे मांगता है तो भूलकर भी उस व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद पैसे ना दे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद पैसों की उधारी देता है तो पैसे संयोग से ही वापस मिल सकते हैं। इससे पैसे लेने वाले और देने वाले व्यक्ति में शत्रुता निर्माण होती है। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को एक पैसा भी उधार में अथवा दान में नहीं देना चाहिए। इससे धन का नाश हो जाता है। स्त्रियों के लिए गहनों का महत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए वे अलग अलग प्रकार के गहने पहनती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार स्त्रियों को अपने गहने कभी पराई स्त्रियों को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए और कभी दूसरों के गहने उधार में लेकर नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। किसी भी विवाहित स्त्री को दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र अथवा गहने कभी नहीं पहनने चाहिए। इससे पति के जीवन में परेशानी निर्माण होती है। एक स्त्री का भाग्य उसके पति से जुड़ा होता है। स्त्री जो भी कार्य करती है उसका प्रभाव उसके पति के जीवन पर अवश्य पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक मनुष्य को अपनी घड़ी कभी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। घड़ी का संबंध समय से होता है। घड़ी आपको समय का बोध कराती है। आप घड़ी की सहायता से ही जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी घड़ी दूसरों को इस्तेमाल के लिए अथवा उधार में देते हैं तो आपका भाग्य भी उसी के साथ चला जाता है। चाहे तो आप दूसरों को नई घड़ी खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में पहनी हुई घड़ी कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों के घर में शंख नहीं होता है और जब उनके घर में पूजा पाठ होती हैं तो वह अपने पड़ोसी से शंख मांगने चले जाते हैं ताकि पूजा के वक्त वह शंख बजा सकें। लेकिन ऐसा करना गलत होता है। हमें कभी दूसरों के घर से शंख नहीं लाना चाहिए और कभी अपने घर के मंदिर में रखा शंख दूसरों को नहीं देना चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। अगर आप शंख दूसरों को देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, सिंदूर किसी भी महिला के जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है, लेकिन किसी भी महिला को अपना सिंदूर दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। इससे घर में कलेश होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर देती हैं। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर नहाने के बाद सिर पर पल्ला रखकर ही लगाना चाहिए। सिंदूर के बाद शादी का जोड़ा किसी भी सुहागन महिला के लिए सबसे खास होता है। शादी के जोड़े को महिलाएं अपने दिल के सबसे करीब रखती हैं, लेकिन शादी के जोड़े को लेकर महिलाएं कुछ गलतियां भी कर देती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी शादी का जोड़ा दूसरी स्त्री को दे देती हैं, लेकिन ऐसा करने से महिलाओं को बचना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपका सौभाग्य छिन जाता है और आपके सांसारिक और सुखी जीवन में कई तरह की विपदाएं आने लगती हैं। साथ ही सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में पहनी चूड़ियां किसी दूसरी महिला को नहीं देनी चाहिए। चूड़ियों की खनखनाहट ही घर में सुहागन महिला के अस्तित्व का प्रतीक होती है। यही कारण है कि शादी के बाद महिलाओं के लिए चूड़ियां और पायल की कीमत बढ़ जाती है। ऐसा करने से इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ सकता है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि चूड़ियों के साथ आपकी किस्मत भी दूसरी महिला की झोली में चली जाती है। इसलिए अपनी चूड़ी किसी भी अन्य महिला को ना दें। महिलाओं को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अपने माथे की बिंदियां कभी भी दूसरी महिला को ना दें। ये गलती भी आपके लिए भारी पड़ सकती है।
ज्योतिषों की माने तो ऐसा करने से सुहाग की उम्र छोटी होती है। ऐसा भी कहा गया है कि इससे आपके पति की जान पर भी खतरा बन सकता है। दोस्तों, झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसे अपने घर में बहुत सम्मान के साथ ऐसी जगह पर छिपाकर रखना चाहिए जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। अपने घर की झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को देने का अर्थ है उस व्यक्ति को अपने घर की लक्ष्मी सौंप देना। इसलिए कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर की झाड़ू ना दे। दोस्तों, सूर्यास्त के पश्चात कोई कितना भी मांगे, लेकिन किसी को भी अपने घर से सफेद चीजें बिल्कुल भी ना दे। यदि बहुत जरूरी है तो खरीद कर दे, लेकिन घर के रसोई घर से उठाकर ना दे। जैसे नमक, चीनी, दूध, दही आदि प्रकार की सफेद चीजें सूर्यास्त के बाद दूसरों को नहीं देनी चाहिए। रसोई घर की और भी ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जैसे रसोई घर का चकला बेलन कभी दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। इससे घर से देवी अन्नपूर्णा चली जाती है और घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन चीजों के बारे में बताया है जो कभी दूसरों को उधार में अथवा दान में नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।